आप कहोगे मौलाना शकील आसमान बुलंद है, 7 आसमान है, 7 आसमान के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर लामका है, मेरे नबी सबसे बुलंद कैसे? मैंने कहा सुनो, मेरे नबी आसमान से भी बुलंद है, मेरे नबी सिदरा से भी बुलंद है, मेरे नबी अर्श से भी बुलंद है, मेरे नबी किससे बुलंद? कायनात के जर्रे जर्रे से बुलंद है। आप कहोगे मौलाना शकील कैसे? मैंने कहा सुनो, जब मेरे नबी को मेराज हुई, जब नबी जा रहे हैं तो आसमान अव्वल नीचे, नबी ऊपर, दूसरा आसमान नीचे, नबी ऊपर, तीसरा आसमान नीचे, नबी ऊपर, चौथा आसमान नीचे, नबी ऊपर, पांचवा आसमान नीचे, नबी ऊपर, छठा आसमान नीचे, नबी ऊपर, सातवां आसमान नीचे, नबी ऊपर, सारों आसमान नीचे, नबी ऊपर, सिदरा नीचे, नबी ऊपर, अर्श नीचे, नबी ऊपर, नबी लामका में गए तो पता चला कायनात के जर्रे जर्रे से मेरा नबी सबसे बुलंद है। अब नबी फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा किया तो अर्श से मुराद कोई और नहीं, मुस्तफा है जो कायनात से सबसे बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। मुस्तफा सबसे बुलंद है। तो 4 हदीसों को हमने समझ लिया, अब एक हदीस और रह गई है। नबी फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया। अक्ल से भी मुराद हमारे नबी हैं। वो कैसे? अक्ले कुल हजरते जिब्रील अमीन को कहा गया। अक्ले कुल हजरते जिब्रील अमीन को कहा गया। लेकिन जब नबी मेराज में जा रहे हैं तो जिब्रील भी सिदरा पर जाकर ठहर गए। जिब्रील भी सिदरा पर जाकर ठहर गए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे बालों पर जल जाएंगे, मेरे आका इससे आगे आपको तनहा जाना है। तो जहां जिब्रील की रसाई न हो वहां हमारे नबी की रसाई है। तो अक्ले कुल से भी कुल मेरे मुस्तफा हुए। और इसीलिए एक शायर कहते हैं ये मर्तबा किसी ने पाया हो तो बताओ, पाया हो तो बताओ, ये मर्तबा किसी ने पाया हो तो बताओ। जिब्रील मुस्तफा को, जिब्रील मुस्तफा को झूला झूला रहे हैं, झूला झूला रहे हैं। जिब्रील मुस्तफा को झूला झूला रहे हैं, झूला झूला रहे हैं। और मेरे वालिदे गिरामी किस तरह से लिखते हैं? अल्लामा अलहाज हशमत अली रज़वी लिखते हैं मेरे वालिदे गिरामी, ओढ़े नूरी चदरिया हमार नबी, ओढ़े नूरी चदरिया हमार नबी, ओढ़े नूरी चदरिया हमार नबी, ओढ़े नूरी चदरिया हमार नबी। आइले 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 माँ का शहरिया हमार नबी, आइले माँ का शहरिया हमार नबी। तो सब में बुलंद और अक्ले कुल हमारे मुस्तफा, और वही मुस्तफा जिनको अल्लाह पूरी कायनात का रहमत बनाकर भेज रहा। अब उस नबी की रहमत देखें। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं जो हमारे समाज और समाज के सुधार के लिए और जो इस्लाम पर एतराज हो रहे हैं उन एतराज के दफा के लिए भी इंशाअल्लाह आज की तकरीर होगी। अब सबसे पहली बात सुने, हमारे नबी किस माहौल में दुनिया में आए? हमारे नबी
जब आए तो दुनिया का हाल क्या था, ये सब आप हर साल सुनते हैं। मिस्र की सरजमीन पर एक घिनौना गंदा काम किया जा रहा था। जब तक हमारे नबी पैदा नहीं हुए और हमारे नबी की तालीमात जब तक मिस्र में आम नहीं हुई, मिस्र पे ये गंदा खेल खेला जा रहा था। शायद आपको पता हो, उलमा ने बताया हो कि मिस्र में एक बहुत गंदा रस्म अदा किया जाता था। मिस्र में एक दरिया है जिसे दरियाए नील कहा जाता है। हमारे नबी की पैदा होने से पहले मिस्र में इस्लाम पहुंचने से पहले, मिस्र में नबी की तालीमात आम होने से पहले, मिस्र की सरजमीन पर जब दरियाए नील खुश्क होता था, यानी जब उसका पानी खत्म हो जाता था, तो मिस्र के बाशिंदे, मिस्र के रहने वाले, मिस्र के लोग पूरे शहर की जवान और खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा करते थे। पूरे शहर की जवान लड़कियों को इकट्ठा करके उनके नाम कुरानदाजी की जाती थी, और जिस लड़की का नाम कुरान में निकलता था उस लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता था और ले जा करके दरियाए नील के भेंट चढ़ाया जाता था, यानी दरियाए नील में ले जाकर उस लड़की को ज़बह कर दिया जाता था। तब दरियाए नील में दोबारा पानी निकलता था। ये बुरी रस्म मिस्र की सरजमीन पर अदा की जा रही थी। कब तक? जब तक इस्लामी तालीमात, हमारे नबी की तालीमात मिस्र में आम नहीं हुई थी। आज इस्लाम पर भौंकने वाले कुत्ते कुछ भी भौंकें, हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करने वाले शैतान कुछ भी बोले, लेकिन हकीकत से इन्हिराफ नहीं कर सकते जब तक हमारे नबी दुनिया में नहीं आए हैं। और चाहे मिस्र हो, चाहे जापान हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे चीन हो, चाहे अपना भारत मुल्क हो, हर जगह जुल्म सितम के बाजार गर्म थे। मिस्र की ये भयानक गंदी रस्म, जहां हर साल एक खूबसूरत जवान लड़की को ज़बह किया जा रहा है, क्या ये बेटियों पे जुल्म नहीं था? क्या ये जवान लड़कियों पे जुल्म नहीं था? अब हर साल जवान लड़कियां सहम जाती थी, कहीं हमारा नाम ना निकल जाए, कहीं हमारा नाम ना निकल जाए। और जिसका नाम निकलता था, किसी माँ बाप को बोलने की मजाल नहीं थी कि मेरी बेटी भेंट नहीं चढ़ेगी, मेरी बेटी को कत्ल नहीं किया जाएगा, मेरी बेटी को ज़बह नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो रस्म बना चुके थे, जब तक हम भेंट चढ़ाएंगे नहीं दरिया में पानी नहीं आएगा, और जब पानी आएगा नहीं तो हम भी प्यास के मारे मर जाएंगे, जानवर भी मर जाएंगे, खेतियां भी सूख जाएंगी, जमीन भी फट जाएगी। ये पूरी रस्म मिस्र वालों के अंदर पैदा थी। कब खत्म हुई? अब ये भी सुने। जब जब मिस्र पर इस्लामी परचम लहराया, हजरत उमर फारूक का दौर आया। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल को वहां का गवर्नर बनाकर भेजे। जब वो सहाबी रसूल वहां के गवर्नर बनकर गए तो सारे लोगों ने बड़ा अदब एहतराम के साथ उनकी गवर्नरी को तस्लीम किया और इस्लामी कानून वहां नाफिज हुआ और लोग इस्लाम के दामन में आराम के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जैसे वो वक्त आया और दरिया का पानी खुश्क हुआ तो मिस्र के सारे लोग इकट्ठा होकर के गवर्नर के पास गए। कहा, हुजूर, यहाँ पर एक पुराना रस्म है, यहाँ पर एक रस्म अदा की जाती है। कहा, वो क्या? कहा, जब जब दरिया खुश्क होता है
तो मिस्र के जवान खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा करके उनके नाम कुरानदाजी की जाती थी, और जिस लड़की का नाम निकलता उस लड़की को दरिया में ले जाकर के ज़बह कर दिया जाता, दरिया के भेंट चढ़ाया जाता, तब दरिया में दोबारा पानी निकलता। हुजूर अब क्या किया जाए? हजरते उमर फारूक के दौर के वो गवर्नर कहते हैं, देखो इस्लाम कभी भी ये इजाजत नहीं देगा कि किसी बेटी को कत्ल किया जाए। इस्लाम ये इजाजत नहीं देगा किसी बहन को कत्ल किया जाए। फिर भी मैं खत लिखता हूं उमर फारूक की बारगाह में। गवर्नर ने खत लिखा, हुजूर यहाँ के हालात ऐसे हैं, यहाँ ऐसा ऐसा होता आया है, अब क्या किया जाए? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस खत को पढ़ा, और खत पढ़ने के बाद उमर फारूक ने खत लिखा वहाँ के गवर्नर और वहाँ के अवाम के नाम, और कहा, ऐ गवर्नर, ऐ मिस्र के गवर्नर, ऐ मिस्र के लोगों, मुझ तक ये खबर आई है कि तुम लोग ये गंदा काम करते थे, ये गंदी रस्म अदा करते थे कि जवान बेटी को हर साल दरिया के भेंट चढ़ाते थे, हर साल तुम एक बेटी को ज़बह करते थे, हर साल एक बेटी की जान लेते थे। लेकिन सुनो, अब मिस्र में इस्लामी हुकूमत है, अब मिस्र में हमारे पैगंबर की तालीमात आम हो चुकी है। हमारे पैगंबर की तालीम ये है कि बेटी किसी की हो, किसी भी मजहब के मानने वाले की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। इस्लाम ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी बेटी पर जुल्म किया जाए, किसी बेटी को दरिया के भेंट चढ़ाया जाए। उमर फारूक ने खत लिख दिया और साथ में एक छोटा सा रुक्का भी दिया। वो खत पहुंचा जब मिस्र, गवर्नर मिस्र ने पूरे मिस्र के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, देखो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक का खत आ गया है। कहा, क्या लिखा है? कहा, उमर फारूक ने यही लिखा है कि अब तक जो तुमने किया, अब तक जो बुरी रस्म अदा हुई, अब तक जो जुल्म हुआ, अब तक जो बर्बरियत किए, अब तक जो बेटियों पे जुल्म हुआ, अब तक जो बेटियां जब हुई, लेकिन आज के बाद किसी बेटी पे जुल्म नहीं होगा। आज के बाद कोई बेटी दरिया के भेंट नहीं चढ़ेगी। आज के बाद किसी बेटी पे जुल्म नहीं होगा। आज के बाद किसी कुंवारी बेटी पे जुल्म नहीं होगा। यह उमर फारूक का हुक्म है। अब लोग घबरा गए और गवर्नर से कहने लगे, अगर बेटी को हम लोग भेंट नहीं चढ़ाए, अगर जवान लड़की को भेंट नहीं चढ़ाए तो दरिया में पानी नहीं आएगा, और जब दरिया में पानी नहीं आएगा हम भी मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। गवर्नर ने कहा, अब कुछ भी हो जाए, अब वो पूरी रस्म अदा नहीं की जाएगी। और कहा, सुनो, उमर फारूक ने एक और रुक्का साथ में दिया है। उमर फारूक ने एक और रुक्का साथ में दिया है। कहा, वो क्या? कहा, एक छोटा सा रुक्का दिया है और ये हुक्म दिया है, इस रुक्के को, इस छोटे से खत को ले जाकर दरिया में डाल दिया जाए, ले जाकर दरिया में डाल दिया जाए। लोगों ने कहा, फिर देर न करें, चलें। अब पूरे मिस्र के लोग अपने गवर्नर के साथ दरियाए मिस्र पहुंचे हैं, दरियाए नील पहुंचे। और जब पहुंचे, वो छोटा सा खत जो उमर फारूक ने दिया था कि ले जाकर इसे दरिया में डाल देना, ले जाकर के उसे दरिया में डाल दिया गया। अब दरिया में खत का डालना था, अभी कुछ ही देर हुई थी कि दरिया लबालब पानी से भर गया। दरिया पानी से लबालब भर गया। अब लोग हैरान हैं, यार अब तक जब तक हम किसी बेटी को ज़बह नहीं करते थे, पानी नहीं आता था, बगैर बेटी के ज़बह किए, बगैर जान भेंट किए, ये पानी अपने आप कैसे आ गया? अब लोग हजरते उमर फारूक के भेजे हुए गवर्नर से कहते हैं, गवर्नर साहब आप बताएं कि आखिर उस खत में उमर फारूक ने क्या लिखा था? तो उस गवर्नर ने कहा, उमर फारूक ने दरिया के नाम जो खत लिखा था यही लिखा था, ए दरिया, अगर तू अपने मर्जी से जारी होता था तो जो तेरी मर्जी हो कर, लेकिन अगर अल्लाह के मर्जी से जारी होता था तो ये खत पाते ही जारी हो जा। तो उमर फारूक ने यही लिखा था, दरिया किसी और के मर्जी से नहीं, अल्लाह के मर्जी से जारी हो रहा था।
अब उस वक्त जब इस्लामी सल्तनत कायम हुई है, इस्लामी निजाम कायम हुआ है, नबी की तालीमात जब आम हुई है, तो मिस्र की बेटी की हिफाजत हुई है, मिस्र की जवान लड़कियों की हिफाजत हुई है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, जिस एक रहमत की झलक मिस्र के लोगों ने देख लिया, मिस्र के लोगों ने देख लिया। अब आइए मैं आपको बताऊं नबी की रहमत किस तरह से दुनिया में आम है। अफसोस होता है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले उस नबी की रहमत के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उस नबी मुकर्रम के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जिस नबी को अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। आज उसी रहमत वाले पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले अपनी जिंदगी में फसाद पैदा करें, अपनी जिंदगी में लड़ाई पैदा करें, अपनी जिंदगी में दुश्मनियां पैदा करें, अपनी जिंदगी में एक दूसरे से जलन और हसद पैदा करें, अपनी जिंदगी में एक दूसरे से नफरत पैदा करें। नहीं, ऐसा हमारे नबी की रहमत ने पैगाम नहीं दिया। आप देखें कौम में किस किस तरह से भयानक गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक पॉपुलर गुनाह पैदा हुआ है, एक अजीब गुनाह पैदा हुआ है, जिसको लोग गुनाह नहीं समझते, जिसको लोग गुनाह नहीं समझते। वो क्या, वो क्या? सुने, माँ बहन बेटियां भी बैठी हैं, वो भी गौर से सुने। आज के दौर में एक फैशन निकला है, एक फैशन निकला है। वो क्या? हमारी माँ बहन बेटियां जो नकाब पहन रही हैं, जो सर पे पट्टी बांध रही हैं, उस पट्टी पे लिखा हुआ रहता माशा अल्लाह। ये एक भयानक गुनाह इस दौर में पैदा हुआ है। अब कहोगे मौलाना शकील इसको गुनाह क्यों कह रहे हैं? अच्छी बात है, नकाब की पट्टी पे माशाअल्लाह लिखा है। अब देखें क्या क्या खराबियां इसमें हैं, वो मैं बता रहा हूं। हमारे नबी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं। अब उस माशाअल्लाह वाली पट्टी में क्या खराबी है? सबसे पहली खराबी, जब पट्टी पे सुनहरे कलर से लिखा हुआ है माशाअल्लाह, तो ना ताकने वाला भी ताकना शुरू कर देगा, ना निगाह उठाने वाला भी निगाह उठाएगा, ना देखने वाला भी देखना शुरू कर देगा। तो पहली खराबी हुई कि नहीं हुई? नकाब जिस मकसद के लिए हमारी माँ बहन बेटियां पहनती हैं, वो मकसद फौत हो गया कि नहीं? वो मकसद खत्म। क्योंकि माशाअल्लाह जो सुनहरे कलर से लिखा है, कोई भी देखेगा, कोई भी ताकेगा, कोई भी निगाह उठाएगा। इसलिए माँ बहन बेटियों से मैं अर्ज करूंगा, माशाअल्लाह वाली पट्टी लगाना बंद कर। देखिए, दुकान वालों को अपनी दुकान चलानी है तो वो कुछ भी करेंगे, दुकान वालों को दुकान चलानी है। अब दूसरी खराबी सुने, जो दूसरी खराबी उसमें ऐसा तो है नहीं कि वो पट्टी कभी धुली नहीं जाएगी। माँ बहन बेटियां धुलेंगी कि नहीं धुलेंगी? और जब धुलेंगी तो ऐसा तो है नहीं कि उस पट्टी को अलग धुले। अक्सर ऐसा होता है, घर में जितने कपड़े हैं, मैले कुचैले गंदे पाक नापाक, सबको एक ही बर्तन में ले जाके भिगो दिया जाता है। वॉशिंग मशीन है तो उसमें डाल दिया जाता है। अब बताएं आप हजरात, नापाक कपड़े हो, मैले कुचैले कपड़े हो, और उसी कपड़े में वो माशाअल्लाह वाली पट्टी भी डाल दी गई, तो अल्लाह के नाम की बेअदबी हुई कि नहीं हुई? अल्लाह के नाम की बेअदबी हुई कि नहीं हुई? अब उसमें पाक कपड़े भी हैं, नापाक कपड़े भी हैं। अब नापाक कपड़े के साथ जिस कपड़े पे अल्लाह लिखा है, उसको नापाक कपड़े के साथ मिला दिया गया, तो कितनी जबरदस्त बेअदबी हुई कि नहीं हुई? मेरी माँ बहन बेटियों, गौर से सुन लेना। और ऐ गयूर मुसलमानों, अगर आपके घर की माँ बहन बेटियां ऐसा पट्टी इस्तेमाल करती हो तो मना कर दें, वरना सारे के सारे लोग गुनहगार हो।
बात समझ में आई? अब आगे बढ़े। एक और गुनाह बहुत भयानक तेजी से फैल रहा है, बड़ी तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ। वो क्या है जो गुनाह बड़ी तेजी से फैल रहा? वो क्या है? हम नबी रहमत पर ईमान लाने वाले, हमारे नबी पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, हमारे पैगंबर पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, और उस पैगंबर के हमने तरीके को छोड़ दिया, उस पैगंबर के फरमान आलिशान इरशादात पे हमने अमल करना छोड़ दिया। जो भयानक तेजी के साथ वो गुनाह बढ़ रहा है, वो क्या है? एक तो माशाअल्लाह वाली पट्टी, और दूसरा गुनाह क्या है जो आज के दौर में बड़ी तेजी के साथ फॉलो किया जा रहा है? वो ये है, कभी गौर किया इस पर? अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाएं, आज का हाल तो इतना भयानक है, कहीं कहीं ऐसे ऐसे वीडियो देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे अखबार पढ़ने को मिल रहे हैं, जहां हमारी बेटियां, हमारी बहनें स्कूलों में, कॉलेजों में जा रही हैं, वहां इश्क लड़ा रही हैं, गैर मर्दों के साथ, गैर लड़कों के साथ ताल्लुकात पैदा हो रहे हैं, और हमारी बहनें, हमारी बेटियां गुनाह के रास्ते पे चल दे रही हैं। एहसास किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन वही बेटी जब घर छोड़ के निकल जा रही है, तब समझ में आ रहा है क्या हुआ। जब वही बेटा माँ बाप को लात मार के घर से निकल जा रहा है, तब समझ में आ रहा है। बहुत जगह तो ऐसा भी देखा जा रहा है, घर के अंदर पर्दे में रहने वाली औरत गुनाह में मुलव्विस नजर आ रही है। वो कैसे? आप अंदाजा लगाएं। घर पे गार्जियन नहीं है, घर पे गार्जियन नहीं है, अब बीवी, बच्चियों और बच्चों को देखने वाला कोई मजबूत आदमी घर में नहीं है। हो क्या रहा है? घर में गार्जियन नहीं, घर की औरत मार्केटिंग करने जा रही है, घर की बेटी मार्केट में जा रही है। अब कहां कहां जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्या क्या कर रही है, ये किसी को पता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, हमारी माँ बहन बेटियां ओ बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर रास्ते पे चल रही हैं और वीडियो कॉल बात करती हुई जा रही हैं। क्या इस्लामी तहजीब ये? क्या इस्लामी सिद्धांत ये है? क्या इस्लामी तालीमात ये हैं? नहीं मुसलमानों, आप देखें, एक छोटी सी किताब में मैंने पढ़ा था, एक छोटी सी किताब में मैंने पढ़ा था कि एक गांव में एक जवान लड़की का इंतकाल हो गया। जब वो जवान लड़की मर गई, जब जवान लड़की मर गई, तो इस्लामी तरीके के एतबार से उसे नहलाया गया, दफनाया गया, जो कुछ करना था सब किया गया। उसके बाद लोग मिट्टी बराबर करके अपने अपने घर वापस हो रहे थे, चले गए। कुछ लोग अभी वहां रुके हुए थे। इतने में उस कब्र से आवाज आती है, मैं जिंदा हूं मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं मुझे निकालो। अब जब ये आवाज भयानक कब्र से आई तो सारे लोगों का कलेजा हिल गया और सोचने लगे अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो कुछ लोग कह रहे यार हमारे घर की बेटी है और आवाज आ रही मैं जिंदा हूं मुझे निकालो, चलो कब्र खोद दी जाए। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, चलो पहले गांव के इमाम साहब से मसला पूछा जाए, ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं। लोग गए इमाम साहब के पास, कहा आवाज आ रही है मैं जिंदा हूं मुझे निकालो। अब गांव के लोगों ने जो भी सुने सब भीड़ लगाते चले गए। कब्रिस्तान से आवाज आ रही है, अभी अभी जिसको हमने दफन किया उसके कब्र से आवाज आ रही कि मैं जिंदा हूं मुझे निकालो। तो इमाम साहब ने कहा देखो, कब्र को खोदने का फतवा मैं नहीं दे सकता। तो लोगों ने कहा इमाम साहब फतवा दें या ना दें, चलो हम लोग कब्र खोदें। कि बहुत दफा ऐसा होता है, इमाम लाख चिल्लाते रहे ऐसा ना करो, फिर भी आवाम वो करती है। और इमाम साहब ने अगर ज्यादा जोर लगा दिया तो इमाम अच्छे नहीं है, जल्दी से इनका ट्रांसफर करो, है कि नहीं। इमाम साहब अगर हक बात बता रहे हैं तो जल्दी से इनको निकालो, ये अच्छे। और अगर कोई करोड़पति साहब ने कहा हजरत आ जाइए हमारे यहाँ शादी में चलना, और शादी में बैंड बजा रहे हैं, और इमाम साहब ने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा, तो अब वो करोड़पति साहब कहाँ मानने वाले हैं। ऐसे इमाम को कल ही छुट्टी करा दूंगा, मेरे घर आया क्यों नहीं खाने,
मेरे शादी में गया क्यों नहीं? इमाम की इतनी मजाल। यार इमाम किसी का गुलाम नहीं होता, वो शरीयत का गुलाम होता है, वो मुस्तफा की सुन्नतों का गुलाम होता है। कभी भी इमाम पर इस तरह के अल्फाज या इस तरह के इमाम पर दबाव ना डाले जाएं जहां गुनाह हो रहा है। हकीकत में वहां इमाम को नहीं जाना चाहिए। और मैं तो अइम्मा हजरात से भी कहता हूं, आप ये न डरे कि मुझे निकाल दिया जाएगा। रोजी देने वाले लोग नहीं हैं, रोजी का तो जामिन परवरदिगार आलम अल्लाह को अपने बंदे को रोजी देना है, वो जहां से चाहेगा दे देगा। वो बंदा जो अल्लाह के हुक्म का ताबे हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर उस बंदे को रोजी देता है। जो अल्लाह को मानता उसे भी देता, जो नहीं मानता अल्लाह उसे भी दे रहा। यहां तक कि जो बच्चे अभी पेट में माओ के पल रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी रोजी अता फरमाता है। कितने कीड़े मकोड़े पत्थरों के अंदर रहते हैं, अल्लाह उन्हें भी रोजी अता फरमाता है। 12वां पारा 12वें पारे की पहली आयत है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा मिन दाबतिन इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा। कायनात पे कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा नहीं है जिसे अल्लाह रोजी न देता हो। तो इमाम को किसी से डरना नहीं चाहिए, लेकिन वो गांव वाले नहीं माने और जाकर के कब्र खोद दिए। जब कब्र खोदते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, और मेरी माँ बहन बेटियां सुन रही हैं तो वो भी बड़े गौर से सुनेंगी। जब कब्र को खोदे तो ऊपर की जो कपड़ा है कफन का बंधा हुआ है, चेहरा ढका है, वो लड़की तेजी के साथ कब्र से निकली, उसे कोई देख नहीं पाया, पूरा बदन ढका हुआ, और भागती हुई गई अपने घर। और अपने घर भाग कर गई, एक कमरे में अंदर से कुंडी बंद करके कमरे में बैठ गई। अब जहां जहां ये खबर गई गांव में भीड़ लग गई, दरवाजे पर लोग पहुंचे, दरवाजा खटखटा रहे हैं, दरवाजा खटखा रहे हैं, बेटी दरवाजा खोलो, बेटी दरवाजा खोलो, बेटी दरवाजा खोलो। जब बहुत देर तक लोग दरवाजा पीटते रहे, अंदर से वो लड़की कहती है, ऐ लोगों, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती क्योंकि मुझे देखने की किसी में ताब नहीं है, मुझे कोई देख नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाएं। सब लोग घबरा गए, आखिर लड़की ऐसा क्यों कह रही है। हमारे बाबू मौलाना बिलाल जैसे जवान तैयार हुए, मौलाना शाह आलम जैसे जवान तैयार हुए, मौलाना शम्स आलम जैसे जवान तैयार हुए और कहे, बहन दरवाजा खोलो, हम तुमसे बात करेंगे, हम तुम्हें देखेंगे। बहन दरवाजा खोलो। वो लड़की उठी, कुंडी खोल देती है और फिर वही कफन ओढ़ करके कोने में बैठ जाती है। पूरा कमरा जवानों से भर गया। जवान आगे बढ़े हुए हैं, बहन बता तो सही क्या हुआ तेरे साथ, अपना चेहरा दिखा तो सही, हमसे बात तो कर सही। वो लड़की कहती है, मेरे भाइयों वापस चले जाओ, मुझे देखने की किसी में हिम्मत नहीं होगी। बहुत से नौजवान डर गए, आखिर बात क्या है, लेकिन नौजवान डटे रहे, बहन हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं हुआ क्या है। अब वो लड़की कहती है, देखना चाहते हो, कहां। वो लड़की धीरे से अपने कफन की चादर को खींचती है, अभी सिर्फ सर खुला था कि कितने नौजवान बेहोश होकर गिर गए। सिर्फ सर खुला था, सर। नौजवानों ने क्या देखा कि सर पर न बाल है न खाल है, बाल भी नहीं, चमड़ी भी नहीं, हड्डी है, वो भी जल करके काली हो चुकी है। कितने नौजवान बेहोश होकर गिर गए, कितने नौजवान कांप रहे, रो रहे हैं। चेहरा खोलती है, फिर कुछ नौजवान बेहोश होकर गिर गए। क्या देखा, पूरा चेहरा जल चुका है, नीचे के होठ, ऊपर के होठ काट लिए गए हैं, गायब है, मसूड़ा और दांत दिखाई दे रहा है, वो भी काला काला जला जला। अब आप बताएं, आपके सामने ऐसा कोई इंसान आ जाए, न सर पे बाल हो न खाल हो, हड्डियां हो जल चुकी हो, चेहरा पूरा जल चुका हो, और नीचे के भी होठ गायब हो, ऊपर का भी होठ गायब हो, मसूड़े और दांत जल करके काले हो चुके हो, फिर आप बताओ मुसलमानों, आपका भी दिल ऐसी सूरत देख करके लरज जाएगा।
कांप जाएगा। लड़की हाथ दिखाती है, देखा पूरा हाथ जला हुआ है, नाखून का गूदा निकल चुका है, पूरे नाखून का गूदा जला हुआ है, पैरों का भी वही हाल है। अब नौजवान जो अभी होश में हैं, कांप रहे हैं, रो रहे हैं, काए बहन तेरी ये हालत कैसे हो गई? ए बहन तेरी ये हालत कैसे हो गई? तो उस लड़की ने कहा मेरे भाइयों मैं बताऊं क्या हाल हुआ मेरा, कैसे मेरी ये हालत हो गई? कहा है बहन बता आखिर ये तेरी हालत कैसे हो गई है? अल्लाह अकबर, गौर करें, आज हमें नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, आज हमें कुरान की तिलावत के लिए टाइम नहीं मिलता। हमारी माँ बहन बेटियां फिल्म देखने में, गाना सुनने में वक्त बर्बाद कर देती हैं, लेकिन नमाज और कुरान की तिलावत के लिए टाइम नहीं मिलता, नेकियों के लिए टाइम नहीं मिलता है। आप गौर करें, उस लड़की ने बताना शुरू किया, ये जो मेरे बाल गायब हो गए हैं, ये मेरे खाल गायब हो गए, मेरा हड्डी है और जली हुई है। बात दरअसल ये है जैसे मुझे कब्र में उतारा गया, लोग अपने अपने घर गए हैं, मिट्टी बराबर कर दी गई, कुछ ही देर के बाद मेरे कब्र में फरिश्ते आए, मेरे कब्र में फरिश्ते आए और आते ही उन लोगों ने कहा यही वो लड़की है, यही वो लड़की है जब घर से निकलती थी तो सर पे दुपट्टा नहीं रखती थी, यही वो लड़की है जो बेहयाई का मुजस्समा बनकर निकलती थी, यही वो लड़की है जो घर से फैशन करके निकलती थी। आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों, उस लड़की ने क्या बयान दिया? मैं घर से जब निकलती थी तो सर पे दुपट्टा नहीं रखती थी, बाल को अपने छुपा कर नहीं निकलती थी, और आज का हाल क्या है? हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे घर की मुकद्दस औरतें बाल तो रखती हैं खूब बेहतरीन, और उन बालों को सजाने के लिए, बचाने के लिए न जाने कितने ऑयल, कितने तेल लगा लेती हैं, कितने विटामिन खा लेती हैं। जो सुनती हैं डॉक्टर ने ये कहा बाल बचेंगे, वो लगाना शुरू कर दी, ये खा लो बाल मजबूत हो जाएंगे, बहनों ने वो खाना पीना शुरू कर दिया, बाल को लंबा कर रही हैं, और उसके साथ साथ सामने का बाल जो लटक रहा है उसको काट करके कान में फंसा करके यूं यूं झटक रही हैं। गलत कह रहा हूं? आप गौर करें, हमारे नबी रहमत है पूरी कायनात के लिए, और हमारी बेटी इस अंदाज में घर से निकल रही है। अब वो लड़की, जो बहनें हमारी, जो बेटियां ये गंदा काम कर रही हैं और सज धज के घर से निकल रही हैं, अब तो ये भयानक माहौल आ चुका है। क्या बाप की निगाह नहीं पड़ती है? माँ की निगाह नहीं पड़ती है? उस लड़की ने कहा है मेरे भाइयों ये जो मेरे होठ देख रहे हो गायब है, ऊपर का होठ गायब है, कितना भयानक चेहरा रहा होगा। कहा उस लड़की ने फरिश्तों ने आग की कैंची से मेरे होठ को काट डाले, आग की कैंची से मेरे होठ काट लिए गए। कहा क्यों? कहा मैं जब घर से निकलती थी तो अपने होठों को रंगीन करके निकलती थी, अपने होठों को रंग करके गैर मर्दों के सामने जाती थी, गैर लड़कों के सामने जाती थी। आज बिल्कुल वो दौर चल रहा है। आप किसी फंक्शन में देखें, हमारी बहन बेटियां ऐसा चेहरा बना लेती हैं कि छक्का भी देखे तो शर्मा जाए। ऐसा चेहरा हमारी बहनें बना ले रही हैं, ऐसा चेहरा हमारी बेटियां बना रही हैं। अरे अब तो इसको भी रंगीन किया जा रहा है, इस पर भी न जाने क्या क्या लगा लगा के लाल कर दिया जा रहा है, इधर भी रंगा जा रहा है, इधर भी रंगा जा रहा है, और चेहरा खोलकर गैर लड़कों के सामने हमारी बहन, हमारी बेटी जा रही है। मैं तो डरता हूं जो अजाब उस लड़की पे हुआ, कहीं वो अजाब हमारी बेटी पर ना जाए, हमारी बहन पर ना जाए, हमारे घर के मुकद्दस खवातीन पर कहीं वो अजाब ना जाए। ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, अगर अपने चेहरे को संवारना है, अगर अपने आप को सजाना है तो अपने चेहरे को सजाओ, अपने चेहरे को बनाओ, अपने बाल को सजाओ, खूब अच्छे तरीके से सजो, लेकिन किसी गैर मर्द के लिए नहीं। अगर सजना है तो अपने सजना के लिए सजो, और किसी के लिए सजना इस्लाम इजाजत नहीं देता। अगर बेटी को सजना है
तो किसी और के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए सजे। होठों को रंगीन करना है, किसी और के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए। चेहरा चमकाना है, किसी और के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए। अच्छा लिबास पहनना हो, किसी और के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए। खुश करना है, किसी और को नहीं, अपने शौहर को खुश रखने के लिए पहना जाए। वरना आज हाल क्या होता है, शौहर जब आएगा तो लगेंगे कोई करौल बनकर घर में टहल रही है, और बाहर निकलना होगा तो श्री देवी बनकर निकलेंगी। आप अंदाजा लगाएं समाज में कितनी भयानक गंदगी फैल रही है। बेचारा शौहर बाहर काम करके आ रहा, मेहनत करके आ रहा, और घर में आया तो उनकी औरत साहब मुंह बसोर रही है। आ गई ला, कहां मरत रहा। ये जुमला होता हमारी बहनों का। आग लगल तोरे कमाई में, इतना दिन से मांगा था नहीं, वो जो चीज देता नहीं बड़ा। आप अंदाजा लगाएं और गौर करें। और ये बीमारी सिर्फ औरतों में नहीं है, मर्दों में भी है ये बीमारी। अब तो हमारे नौजवान बेटे भाई वो भी ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं सेटिंग के लिए। वाह रे सेटिंग वाले नौजवान। हमारे नौजवान भी अब तो 2 तल्ला 3 तल्ला वाले कम नहीं है। अब तो बाल ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल स्टेचू। हाँ, कोई किसी से कम नहीं नजर आ रहा है। अब आप गौर करें, हमारे पैगंबर पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। उन्होंने जो पैगाम दिया उस पर हम कितना अमल कर रहे हैं। होना ये चाहिए जब शौहर बाहर से आए ना, तो बीवी उसके इंतजार में बन समर करके तैयार रहे। मेरा शौहर घर आने वाला है, कब आ जाए पता नहीं। और जब शौहर घर में आए ना, तो औरत को मुंह नहीं बसोरना चाहिए, बंदरिया नहीं बनना चाहिए, बल्कि सज धज के उसके सामने इस तरह से आए कि जब शौहर की निगाह बीवी के चेहरे पे पड़े ना, बाहर जो गम था, जो तकलीफ थी, जो दर्द था, बीवी के चेहरे पे नजर पड़ते ही शौहर के सारे गम, सारे दुख, सारी तकलीफें खत्म हो जाए। बीवी को ऐसे अंदाज में अपने शौहर के सामने आना चाहिए। और शौहर को भी जब बाहर से कहीं से आए ना, तो जो गुस्सा था बाहर फेंक दे, जो तकलीफ थी बाहर फेंक दे। जैसे घर में कदम रखे, अपनी शरीके हयात के सामने जाने वाला है, तो शौहर को भी चाहे इतने खुश मिजाजी के साथ आए, इस तरह खिलता चेहरा लेकर के आए कि बीवी घर में काम करते करते थक गई है, और जैसे अपने शौहर का मुस्कुराता चेहरा देखे ना, घर के दुख को, दर्द को, तकलीफों को भूल जाए और अपने शौहर के खिलते हुए चेहरे में वो भी डूब जाए। जब मियां बीवी इस अंदाज में होंगे ना, तो उस मियां बीवी में कभी इख्तिलाफ नहीं होगा। और इन चीजों को हमने भुला दिया है। नबी पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, हमने इसको भुला दिया है। आप अंदाजा करें, वो जो लड़की जिंदा होकर आई, उसने कहा होठ काट लिए गए, फिर ऐसे दिखाती हाथ पूरे जल गए। कहा बहन ये क्या? कहा मेरे भाइयों, मैं अपने हाथों को भी सजाकर घर से निकलती थी ताकि गैरों की निगाह पड़े, पैरों को सजाती थी गैरों की निगाह पड़े। तो हमारी बहनें, हमारी माएँ बेटियां गौर से सुने, आप लोग भी अपने माँ बहन बेटियों को समझाएं। हर घर का माहौल इस्लामी माहौल हो, हमारी बेटी हो, बहन हो, माएँ हो, अगर हाथ सजाएं, पैर सजाएं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने माँ बाप के सामने सज धज के रहें, माँ बाप का दिल खुश रहेगा। भाई बिरादर के सामने सही रहें, भाई बिरादर का दिल खुश रहेगा। अपने शौहर के सामने बिल्कुल अच्छे अंदाज में रहें ताकि शौहर का दिल खुश रहे। और ये बात समझ लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज होता तो औरतों को हुक्म दिया जाता वो अपने शौहरों को सजदा करें। आप गौर करें, इन सब बातों पे तवज्जो देना बहुत जरूरी है। और ये समझ लें, आज मैं तकरीर नहीं करता, हकीकत में तकरीर मैं नहीं करता, मैं सिर्फ नसीहत करने का आदी हूं, कुछ बातें बताने का आदी हूं। न मैं अपनी तकरीर का जौहर दिखाना चाहता हूं, न मैं ये चाहता हूं कि लोग वाह वाह करें, क्या तकरीर हो रही। नहीं,
ये सब करने की जरूरत नहीं है। शकील अख्तर निजामी जो बोल रहा है, अगर आपने उसको समझ लिया और समझकर अमल कर लिया तो आपकी भी मगफिरत का जरिया होगा, हमारे भी मगफिरत का जरिया होगा, और प्रोग्राम रचाने कराने वालों के लिए भी मगफिरत का जरिया बन जाएगा। इस पर तवज्जो होनी चाहिए, जरूरी है तवज्जो। देखें, कभी कभी बातें मेरी कड़वी तो लग सकती हैं, कभी कभी मेरी बातें दिल को छू सकती हैं, लेकिन चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, नाराज नहीं होना चाहिए। दिल में कोई मलाल नहीं लेना चाहिए कि मौलाना शकील ने ऐसा बोला है, मौलाना शकील ने वैसा बोला है। आप बताओ, आपको अगर बुखार हो, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर आपको टैबलेट देता है, कैप्सूल देता है। वो कैप्सूल आपको खाने में मजा आता है? अच्छा नहीं लगता ना? टैबलेट अच्छा नहीं लगता। और अगर जरूरत पड़ गई इंजेक्शन भी देता है तो उससे तो और डर लगता है। मुझको खुद इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, मुझको खुद डर लगता है। मैं डॉक्टर साहब से कहता हूं दवा जितना खिलाना हो खिला लीजिए, इंजेक्शन मत लगाइए, मुझे बड़ा डर लगता है। तब बताओ, जब इंजेक्शन लगता है, दर्द होता है, तो क्या कोई डॉक्टर को गाली देता है? टैबलेट खाता है, टैबलेट में मजा नहीं आता है, लेकिन कोई डॉक्टर को बुरा भला नहीं कहता। दांत में दर्द है, डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब दांत में दर्द है, तो लेटा देता, अपने कुर्सी पे बिठा दिया, मुंह में कुछ लगा देता है, दांत खोल देता, मुंह खुल गया है। और उस डॉक्टर के पास छोटी सी चीज होती है, ऐसे दांत पे मारता जाता है, और जिस दांत में दर्द हुआ उस पर मारा, डॉक्टर साहब इसी में दर्द है। एक बार और मारा डॉक्टर ने, डॉक्टर साहब इसी में दर्द है। अब डॉक्टर साहब समझ गए कि किसमें दर्द है। अब आप बताओ, डॉक्टर ने जो पता लगाया है वो आपको तकलीफ देने के लिए, आपको आराम देने के लिए? डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है आपको तकलीफ देने के लिए कि आपको आराम देने के लिए? तो कोई आदमी डॉक्टर को गाली नहीं देता। हर आदमी ये सोचता है, अगर डॉक्टर ने टैबलेट दिया है, इंजेक्शन दिया है मुझे आराम देने के लिए, अगर दांत को चेक किया है आराम देने के लिए, इसी तरह उलमा जो शरीयत की बातें बताते हैं आपके दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको जहन्नम की आग से बचाने के लिए कहते हैं। जहन्नम की आग से बचाने के लिए उलमा आपको तबलीग करते हैं, आपकी इस्लाह करते हैं। और मैं कहता हूं, हम इस्लाह आवाम की ही ना करें, बोलने वाला भी अपनी इस्लाह करे, पढ़ने वाला भी अपनी इस्लाह करे, हर कोई अपनी इस्लाह करे। जब हर कोई अपनी इस्लाह करेगा तो पूरे माशरे में एक इनकलाब पैदा होगा, और पूरे माशरे में एक अच्छा माशरा बनकर तैयार होगा। तो अल्लाह फरमाता है, वसीयत रहमती कुल्ल शई, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए। वक्त तो काफी हो चुका, लेकिन एक बात और सुन लें, बस 10 मिनट और सुन लें आप हजरात। जो देखिए, जानना सीखना बहुत जरूरी है। एक मसला भी बता दे रहा हूं, बात आ गई है तो मसला भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे माँ बहन बेटियां बैठी, इसलिए मसला बयान करना मैं जरूरी समझता हूं। वो ये, जब हमारे घर में कपड़ा धुला जाए तो माँ बहन बेटियां इस पर काफी तवज्जो दें। जैसे क्या होता है, एक कपड़ा पाक है, एक कपड़ा नापाक है। एक कपड़ा पाक है, एक कपड़ा नापाक। हमारे घरों का हाल क्या होता है, हमारी माँ बहन बेटियां सारा कपड़ा लेती हैं और ले जाकर बर्तन में या वॉशिंग मशीन में या बकेट में उसको भिगो देती। एक कपड़ा मेरी रुमाल है, ये पाक है। एक कपड़ा मौलाना बिलाल साहब की रुमाल है, वो नापाक है, वो नापाक। दीजिए कपड़ा, ये 2 कपड़े हुए, इसको समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ये पाक है, ये नापाक। हमारी घर की बहन दोनों कपड़ों की ली और ले जाकर बकेट में डाल दी। तो डालने से पहले तो एक कपड़ा नापाक था, एक कपड़ा पाक था, भले ही मैला था, इसमें धूल लगी थी, इसमें मैल लगी थी, काम करते करते बहुत ज्यादा इसमें मैल लग गई, और ये पाको, ये बिल्कुल साफ था लेकिन नापाक था। और जैसे हमारे घर की मुकद्दस खवातीन ने दोनों के एक में मिलाया, बकेट में डाल दिया, अब एक नापाक था, अब इस एक नापाक कपड़े ने इसको भी नापाक कर दिया। ये मैला कुचैला होना अलग बात है और नापाक होना। अगर कपड़ा मैला है तो पहन करके नमाज पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी, लेकिन कपड़ा अगर नापाक है पहन करके पढ़ेंगे नमाज नहीं होगी।
क्योंकि नमाजी के लिए शर्त है जगह पाक हो, कपड़ा पाक हो और नमाजी का बदन पाक हो। ये शराइते नमाज में से है। अब जब दोनों डाल दी, बताना क्या है, दोनों नापाक हो गया। अब हमारे घर की औरतें बेचारी 10-10, 20-20 कपड़ा एक साथ धुलती हैं, धुलते धुलते बेचारी थक जाती हैं और उस पर मियाँ साहब का गुस्सा अलग, मियाँ साहब का गुस्सा अलग। दिन भर बेचारी झाड़ू लगा रही है, थकी हुई है, बर्तन साफ कर रही है, थकी हुई है, खाना बना रही है, थकी हुई है, और मियाँ साहब तो फर्राटे ले रहे हैं कुर्सी पे बैठ कर, ए लल्ला के अम्मा, ए अभी तक चाय नहीं दिए, ले क्या करते रे? अरे उस औरत के दिल पे क्या गुजर रहा, उसी से पूछिए ना। मियाँ साहब तो 8 बजे तक सो रहे हैं, गरब का खट्टा खर्राटा ले रहे हैं। 8 बजे तक सोकर उठे, मसवाक किए जल्दी से, चाय तैयार हुई कि नहीं? बाप रे बाप यार, कुछ औरत की भी जिंदगी होती है, औरतों को भी आराम दिया जाए, औरतों को भी आराम दिया जाए। होना तो ये चाहिए, मर्द घर पे हो ना, औरत खाना बना रही हो तो थोड़ा देर औरत के साथ बैठ जाए, औरत के साथ दिल लगी करे, कुछ बहलाए फुसलाए, खाना बनता रहे। इससे क्या होगा, औरत का दिल भी खुश रहेगा। अब वो जो खाना बनाएगी ना, उस खाने में गजब का लज्जत भी आपको महसूस होगा। ये होना चाहिए। लेकिन आज अगर कोई मर्द बैठ जाए ना, अरे बाप रे बाबू तो मेरा रुआ गुलाम हो गई, वो देखा अब तो रोटी बनवावा था और प्याज काटा था, सालन बनवावा था, अरे बाप रे बाप, ये तो मर्द ना ही रह गई। ये हाल है समाज का। लेकिन हमारे पैगंबर का हाल क्या था, सुन लें, हमारे पैगंबर का हाल क्या था। हजरत सैयदा सिद्दीका आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, आप खुद फरमाती हैं, मैं घर में सब्जियां काट रही थी, आटा गोद कर रखी थी, आटा और पानी रखी थी कि अभी इसी गोदूंगी, तब तक सब्जियां काट रही थी। नबी घर में मौजूद नहीं थे, मेरा मुंह घर के अंदर किचन के तरफ था, बर्तन के तरफ था, सब्जी काट रही थी, पानी और आटा किनारे रखा हुआ था। नबी कब घर में आए, कब आए मुझे पता न चला, और आकर के नबी बैठ गए, पानी लेते हैं, आटा लेते हैं, नबी ने पानी को आटे में डाल दिया और गोदना शुरू किया। जब हरकत महसूस हुई, हजरत आयशा कहती है, मैं नबी पाक को देखती हूँ, हैरान रह गई, कहा या रसूल अल्लाह, आप आटा गोद रहे, मेरे होते हुए आप आटा को हाथ लगा रहे, या रसूल अल्लाह हटे, हम कर लेंगे, या रसूल अल्लाह आप ये मत करें। अब उस वक्त नबी पाक ने क्या फरमाया था, ए आयशा मुझे कर लेने दो, ए आयशा मुझे कर लेने दो, कल ये बात जब मेरी उम्मतियों तक पहुंचेगी तो मेरे उम्मती ये कहेंगे, औरत काम कर रही हो तो उसका हाथ बटाना किसी और का नहीं, पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है, पैगंबर की सुन्नत है, पैगंबर की सुन्नत है। हर आदमी को इस पर अमल करना चाहिए, करना चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है, ये भी नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है। अब बात असल पे आ जाइए। अब हमारी बहनों ने दोनों कपड़ा डाल दिया, उसमें और भी कपड़े हैं जो पाक हैं, वो भी नापाक हो गए। अब थकी हुई बेचारी ऐसे ही है, कई कपड़े धुलते धुलते सक गई है। अब निकाली बकेट में से, जल्दी जल्दी रगड़ी और एक एक पानी में डालकर खंगाल कर डालती चली गई, जल्दी जल्दी हिलाई, फेंकती गई। इतना कपड़ा सर पे आफत है, फेंकती चली गई। अब हमारी बहन ने क्या समझा, सारे कपड़े पाक हो गए, लेकिन हकीकत में वो कपड़े पाक नहीं हुए। और जब कपड़ा पाक नहीं हुआ, नमाज पढ़ने गए तो नमाज भी नहीं हुई। नापाक कपड़ा पाक कैसे होगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। नापाक कपड़ा पाक कैसे होगा? अगर कपड़ा मैला कुचैला साफ कर जैसे चाहे वैसे उसको खंगाल कर डाल दें, वो तो पाक का पाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सारे कपड़ों ने को नापाक कपड़े ने नापाक कर दिया है, अब उसका हुक्म बदल गया, अब उसे पाक कैसे किया जाएगा? तो फुकहा फरमाते हैं, हमारे मुस्तहिदीन फरमाते हैं, नापाक कपड़े को जब पाक करना हो, धुल लिए, अब साफ पानी लें, उसमें कपड़े को डालें, खूब हिलाएं, अब उसमें से निकालें, अब उसको इतना निचोड़ें कि उसमें टपकने की सलाहियत ना रहे। अभी भी वो कपड़ा पाक नहीं हुआ। अब उस पानी को गिरा दें, दूसरा पाक साफ पानी लें, फिर उस कपड़े को डालें, निकालें, उसको इतना निचोड़ें कि टपकने की सलाहियत न रहे। अभी भी वो कपड़ा पाक नहीं हुआ है, फिर उस पानी को गिरा दें। अब तीसरा पानी साफ लें, उसमें डालें, निचोड़ें, इतना निचोड़ें कि टपकने की सलाहियत न रहे। अब जाकर के वो पाक कपड़ा नापाक कपड़ा पाक होगा।
ये मसला जानना जरूरी है कि नहीं है? तो इसको जान लें, बहुत जरूरी है। इसी तरह से एक मसला और सामने आ गया। कभी कभी ऐसा होता है हमारी माँ बहन बेटियां गुस्ल करती हैं, नहाती हैं, और अगर बदन नापाक है, अगर बदन नापाक है, पाक है तो कोई बात नहीं, अगर नापाक है और हमारी बहनों ने, माओ ने सोचा चलो सर न धुला जाए, बस कंधे से नहा ले रहे हैं, पाक हो जाएंगे, तो हमारी बहनें पाक नहीं होंगी। बदन नापाक हो तो बदन के हर हर हिस्से पर पानी बह जाना जरूरी है, बह जाना जरूरी है। और बदन नापाक है तो फराइज़े गुस्ल अदा करना जरूरी है। अगर गुस्ल के फराइज अदा नहीं हुए तो गुस्ल नहीं होगा, बदन पाक नहीं होगा। अब गुस्ल के फराइज क्या हैं? 3 हैं। क्या है? 3 गुस्ल के फराइज हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी, गुस्ल नहीं होगा। ये बात दिमाग में रखिएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वसियत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत ने सारी चीजों को घेर कर रख लिया है। जो कुछ मैंने बयान किया, अल्लाह ताला हमें और आप सबको समझ कर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।